Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि BSc सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन चालू है दोस्तों MCBU यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉटनी का पेपर सेकेंड का फुल सॉल्यूशन। दोस्तों इससे पहले अपने चैनल पर बॉटनी का फर्स्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन डल चुका है। साथ ही दोस्तों फाउंडेशन केमिस्ट्री के तीनों पेपर का फुल सॉल्यूशन है। अगर दोस्तों अभी तक आपने इन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर इनके सॉल्यूशन की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों इसमें आपके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आंसर आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आंसर में दोस्तों आपका सही विकल्प चालू होते हैं। इसमें है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव में पहला जीव संख्या का पिरामिड होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीधा, मतलब दोस्तों ए नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका विकल्प का सेकंड है गैसीय चक्र में आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, मतलब दोस्तों आपका ए नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प का तीसरा वायुमंडल में वायु की 95% मात्रा इस ऊंचाई तक उपस्थित होती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। दोस्तों मतलब ए नंबर का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों इसमें विकल्प का आपका चौथा है राइजोफोरा। इस वन यहाँ दोस्तों इसकी जगह किस होना चाहिए, किस वन में पाया जाता है। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन, मतलब दोस्तों आपका बी नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों विकल्प के पांचवें क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका विकल्प का पांचवा क्वेश्चन है मृदा में खनिज तत्वों का प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 40%, मतलब दोस्तों आपका ए नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों आपके इसमें आगे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों आपके इसमें क्वेश्चन मार्क दूसरा है इकोसिस्टम क्या है, इसके घटकों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। दोस्तों आपसे पूछा गया है प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता में अंतर लिखिए। तो दोस्तों मैंने इसका इकोसिस्टम क्या है, मतलब इसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं दोस्तों, इसके घटकों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो दोस्तों मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन दिखाता हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर, ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है, जिसमें दोस्तों आपको इकोसिस्टम के बारे में बताना है क्या है। तो ये इसका आंसर है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, दोस्तों आपको फिर इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये आपकी परिभाषा हो जाती है इकोसिस्टम की। दोस्तों इसके आगे आपको इसके घटक बताने हैं, वो वर्णन करना है उनके घटकों का। तो ये इसके घटक दोस्तों जैविक तथा अजैविक घटक, इसके आगे दोस्तों इनका वर्णन भी करना है। तो ये इसका वर्णन है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है। दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपके दोस्तों दो घटक होते हैं, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। तो दोस्तों ये आपके जैविक घटक का वर्णन है, और दोस्तों आपका आ जाता है अजैविक घटक, तो इसका ये वर्णन है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपकी अजैविक घटक का वर्णन है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 3। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जा रहा है तापकालिकता पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों आप तापकालिकता पर टिप्पणी लिखना है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर, तो आप इसे दोस्तों फास्ट नोट कर लीजिए। ये आपके दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर है, जिसे तापकालिकता पूछा गया है आपसे। इसमें भी लिखा हुआ है तापकालिकता कहते हैं क्या है कि ताप के कारण पौधों में होने वाली अनुक्रियाएं तापकालिकता कहलाती हैं। तो ये आपका आंसर दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरे का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा जा रहा है वृद्धि चक्र पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर, आपसे इसमें दोस्तों वृद्धि चक्र के बारे में टिप्पणी पूछी गई है, ये इसका आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है। आप दोस्तों फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है,
और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आप अगर नोट नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा जा रहा है कि आपको टिप्पणी लिखना है, या तो दोस्तों आपको अम्ल वर्षा में टिप्पणी लिखनी है, या दोस्तों आपको ओजोन सतह पर टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों मैंने इसमें अम्ल वर्षा पर टिप्पणी लिखी है, तो मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। तो ये है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर, आपको इसमें टिप्पणी लिखनी है। तो दोस्तों मैंने अम्ल वर्षा पर टिप्पणी लिखी है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपके दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, या आप इसका डायग्राम बना सकते हैं दोस्तों, नॉर्मल तरीके से आपको बना लेना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है इसके दुष्परिणाम अम्ल वर्षा के, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है इसके अम्ल वर्षा के प्रभाव, ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके नियंत्रण के उपाय बता देने हैं। ये है अम्ल वर्षा के नियंत्रण के उपाय, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 6। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा जा रहा है टिप्पणी लिखिए। अब दोस्तों आपको इसमें भी टिप्पणी लिखनी है, या तो दोस्तों आपको आर्थिक वानस्पतिकी की लिखनी है, या दोस्तों आपको लोक वानस्पतिकी की लिखनी है। तो दोस्तों इसमें मैंने आर्थिक वानस्पतिकी की टिप्पणी लिखी है, तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। दोस्तों आपको इसमें आर्थिक वानस्पति पर टिप्पणी लिखनी है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा जा रहा है कि कार्बन चक्र पर को समझाइए। तो दोस्तों आपको इसमें कार्बन चक्र को समझाना है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 में का आंसर। इसमें आपको दोस्तों कार्बन चक्र के बारे में बताना है, तो ये है इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको इस प्रकार का एक डायग्राम बना लेना है नॉर्मल तरीके से दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, इसके आगे आपको दोस्तों इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, फिर इसे भी इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 8। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा जा रहा है पादप अनुक्रमण पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपके पादप अनुक्रमण पर आपको इसमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। पादप अनुकरण के आगे इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इससे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, और दोस्तों आप उस सब जगह सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक
करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका दोस्तों एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है और आपके लिए निरंतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 9। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करना है। तो दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 9 में मध्य प्रदेश के कोई भी जो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका आपको दोस्तों वर्णन करना है। तो मैंने दोस्तों 2 राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 9 में का आंसर, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों मैंने पहले वाले में किया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, आपको इसमें 2 लिखने हैं, जिसमें पहले वाला है ये आपका दोस्तों मैंने किया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको 2 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करना है। तो पहले वाले का किया मैंने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, आई होप दोस्तों आपने इसे लिख लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में इसका मौसम क्या है, किस प्रकार रहता है। फिर दोस्तों यहाँ लिखा है वनस्पति, यहाँ है दोस्तों आपका वनस्पति और जीव, तो इसमें किस प्रकार की वनस्पति और जीव हैं, तो ये इसका भी नोट करते चलिए दोस्तों। फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है टाइगर रिजर्व है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों आपको दूसरा लिखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों आपको उसमें दूसरा लिखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आपको कोई भी 2 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करना है मध्य प्रदेश के, तो मैंने दोस्तों आपको पहला पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का बताया, अब दूसरा है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, तो इसके आगे आपको ये तालिका बना ली है दोस्तों। आपके इसके बाद ये तालिका बना ली है जिसमें दोस्तों बताया गया है कि जो आपका ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें अवस्थित कितनी है, मध्य प्रदेश भारत में है, निकट के शहर है, तो मंडला के क्षेत्रफल इसमें कितना है, स्थापित कब हुआ था दोस्तों, इसमें शासी निकाय कितने हैं, तो ये है वन विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसके आगे आपको ये तालिका बनानी, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर आपको इसके आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आगे से इसमें यही है दोस्तों, तो इसके आगे आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है इसमें मौसम किस प्रकार कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों इसमें आवागमन किस प्रकार है राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये है इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है, क्योंकि दोस्तों आपने इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन करना था मध्य प्रदेश के, तो मैंने आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन कर बता दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा जा रहा है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों आपको भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर निबंध लिखना है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। तो ये है इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसका परिचय दिया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर दीजिए। चलिए इसके आगे ये है दोस्तों पृष्ठभूमि इसकी क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है इस कार्यक्रम के नियम के दोस्तों, इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों। और दोस्तों ये इसके आगे इसे लिखना है, इसकी मुख्य विशेषताएं आपको बता देनी है, ये इसका, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है। फिर दोस्तों आपको इस अधिनियम की कमियां बतानी कि इस अधिनियम की क्या कमियां हैं, तो ये इसका आंसर है। तो दोस्तों आपका इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 दोस्तों आपको इस प्रकार से कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 11। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की वानस्पतिक प्रकार को बताइए। तो आपको इसमें मध्य प्रदेश की वानस्पतिक प्रकार को बताना है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश की वनस्पति, तो उसको आप फास्ट ही नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। दोस्तों आपको सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि आप समझ सकते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। मैं आपको दोस्तों दिखाता जा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए।
इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है कि ये, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है। इसके आगे दोस्तों ये है इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। वनों का वर्गीकरण इसमें आपको बता देना है। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका पाठ्यक्रम 11 भी कंप्लीट होता है दोस्तों। और दोस्तों आपका बॉटनी का सेकेंड पेपर भी कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत से सॉल्यूशन लाए जाते हैं बेहतरीन, जिससे दोस्तों आपको फुल मार्क्स मिले। आपके लिए दोस्तों लेट्स फाइंड जॉब लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और दोस्तों आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी दोस्तों बॉटनी का सेकेंड पेपर आसानी से कर सकें। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे आपके सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं दोस्तों, और आपको वीडियो किस प्रकार लगी। धन्यवाद।